जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हम एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था। और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है इसने इस एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था, कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है उसने दिन रात कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता हैं उनको उसको सुपुर्द कर पा रहे हैं। मैडम, क्या मानव तस्करी से जुड़ा है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज, इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। टोटल कितने पुलिसकर्मी लगे? इसके अंदर हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, उन सभी का सर्च अभियान किया गया। पूरे दिन कल वहाँ पर हमने सर्च अभियान भी किया, साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ज़िले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन हमारी स्पेशल टीम सीसीटीवी देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और एसएचओ साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ सीसीटीवी देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुँचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफलता मिली। सोशल मीडिया की भी भूमिका रही क्या मैडम, क्योंकि फोटोज वगैरह वायरल? फोटोग्राफ्स बिल्कुल हमने शेयर किए और सभी को मीडिया बंधुओं को भी शेयर किए गए थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल किए गए थे, तो बिल्कुल उसकी भूमिका मानी जा सकती है क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों को पता चला। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छा रोल रहा कि रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ मूवमेंट है ये हमें जब पता चला है तो रामगंज की पूरी टीम बहुत एक्टिव हुई और अपने जितने भी हमारे जिन लोगों से पूछताछ की गई और सूचना तंत्र है उनको एक्टिवेट किया गया, तो ये बात सामने आई और जाके वेरीफाई किया गया तो बच्चा हमें मिला। पकड़े गए आरोपियों के नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी कुणाल है जो कि अब तक के अनुसंधान में क्लियर है कि उसका रोल रहा है। एक और लड़का है दीपक नाम का जिसको डिटेन किया गया, अनुसंधान करके स्पष्ट किया जा रहा है कि उसकी क्या भूमिका रही है। परसों रात्रि को चोरी हुआ था बच्चा में भी, बच्चे को कहाँ लेके गए मैम रात्रि को मैम बच्चा? तो अभी तक के अनुसंधान में, हालांकि जैसा कि मैंने कहा क्योंकि हम तुरंत ही बच्चे को लेके आए हैं और अग्रिम अनुसंधान अभी हम कर रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे तक ये लोग, सुबह में लगभग 3:30 बजे इन्होंने घटना करी, उसके बाद ले जाके 7:30 बजे तक जो अपराधी कुणाल है उसके घर पर रहा और फिर 7:30 बजे ले जाके जो अपराधी इंद्राज है उसने अपने घर में लेके गया था। इसके बाद जो हमें सूचना मिली कि उसमें गाड़ी के थ्रू इसको आज मूवमेंट करने वाले थे और कहीं और लेके जाते, लेकिन उसके पहले ही पुलिस सही समय पर पहुंच गई और जो
ये जो इसको बच्चे को कहीं और लेके जाने वाले थे वो नहीं लेके जा पाए। रामगंज थाना क्षेत्र में रख रखा। हाँ, रामगंज थाना क्षेत्र में। इन दोनों युवकों को जो पकड़ा है, इन दोनों की कितनी भूमिका है इसके अंदर, या इंदिराज इस सबसे मुख्य है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अभी हमने पकड़ा है और अभी हम उन्हें लेके आए हैं और उसके बाद हम अभी अनुसंधान करके सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इंदिराज कर रहा था, लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगी कि हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, हम इन लोगों से थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनकी भूमिकाएं में और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या किसकी भूमिका थी। पकड़े गए दोनों के खिलाफ कोई मुकदमे पहले? वो अभी हम चेक करवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा तो आपके साथ शेयर कर दिया करते जाएगा। क्या है दोनों? ये लोग जो है ये ऐसे कोई बहुत रिच तबके के तो नहीं हैं और लोकल लेबर टाइप का ही काम करते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि और भी जो इनके क्या एक्टिविटी हैं, अगर किसी और इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त हैं तो ये अभी अनुसंधान का विषय और अनुसंधान किया जा रहा है। मैम, क्या उस परिवार को भी आरोपी बनाया जाएगा जिन्हें ये बच्चे बेचने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेडी हुआ होगा लेने के लिए? जी बिल्कुल, अगर जैसा कि मैंने कहा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे बहुत गंभीरता से इसमें अनुसंधान करेंगे। अगर कोई परिवार इस प्रकार से बच्चा खरीद रहा है तो डेफिनेटली वो अभियुक्त बनेगा, क्योंकि बच्चे बेचने की और खरीदने की चीज़ें नहीं हैं। पर कितना गंभीर अपराध मानते हैं? एक माँ बाप के बीच में छोटा बच्चा सो रहा है और ऐसे दिन सुबह के साथ उसको ले जाते हैं, हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर दी है। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि हम उसे बहुत ही गंभीर, एक छोटे बच्चे के जीवन का मैटर है और वो अपने माँ बाप से दूर हो चुका है, तो हम उसे जितना गंभीर कोई अपराध माना जा सकता है गंभीरता की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी में रखते हैं और उसी प्रकार का हमारा रिस्पॉन्स रहा। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर ने पूरे समय अपना जो स्टेशन था वो थाने पर ही रखा, पूरी की पूरी टीमों को मोबिलाइज़ किया। मैंने खुद मौका विज़िट किया था, अपनी पूरी टीम की 2 बार मीटिंग्स ली थी और हमारी पूरी टीम जो है, जैसा मैंने कहा, पूरी रात ना सोकर दिन रात इसी प्रयास में लगी हुई थी कि किसी ना किसी प्रकार से हमें बच्चा जो है वो सुरक्षित स्थिति में वापस मिल जाए। और हम बहुत ही इस चीज़ पे प्राउड हैं कि हमारी टीम को इस चीज़ में सफलता मिल पाई। पर टीम वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो क्या अवार्ड जो होता है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जिन टीम ने जितना अच्छा काम किया उसके प्रोपोर्शनेट डेफिनेटली उनको अवार्ड भी दिया जाएगा और मोटिवेट करने के लिए कि जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वो आगे करते रहें, इसके लिए प्रोत्साहन भी किया एक जाएगा। गाड़ी इस दौरान जब्त की गई है, वो गाड़ी किसके नाम थी? अजमेर से ही है या जो गाड़ी देने वाला है दूसरा, उसका हुलिया जो है बच्चे का वो चेंज कर दिया गया था, उसका क्या मकसद? देखिए, जो गाड़ी है उसके संदर्भ में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया है कि अभी हम उसमें हमें ये पता है कि उससे फ़रार करने की वो कोशिश कर रहे थे। जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन अब आएगी वो तुरंत आपके साथ जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे शेयर कर दी जाएगी। और बच्चे का हुलिया बदलने का तो यही कारण है कि पहचान में ना आए। तो लेकिन अब इसमें और डिटेल में अनुसंधान करके हर प्रकार के जो पहलू हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अजमेर में बड़ी संख्या में खानाबदोश हैं, जी। बच्चे भी। लेकिन ये पहला ऐसा केस है जब सोते हुए उठाया गया है, इससे पहले भी कोई इस तरह की घटना हुई? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन से लेके जाने वाली घटना अभी पिछले कुछ 7-8 महीने पहले हुई थी और उसमें भी तुरंत ही पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। रिसेंट में वो सबसे ज़्यादा रिसेंट का मुकदमा है। उसके पहले कई साल पहले के कुछ प्रकरण हैं जिनमें भी पुलिस को सफलता हाथ हुई है। ऐसा कोई अनसॉल्व्ड केस जो हो वो अगर मेरी जानकारी में अभी नहीं है, पर हमारी प्रयास यही रहते हैं कि छोटे बच्चा एक रेलवे स्टेशन से लेके जाने वाली घटना अभी पिछले कुछ 7-8 महीने पहले हुई थी और उसमें भी तुरंत ही पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। रिसेंट में वो सबसे ज़्यादा रिसेंट का मुकदमा है। उसके पहले कई साल पहले के कुछ प्रकरण हैं जिनमें भी पुलिस को सफलता हाथ हुई है। ऐसा कोई अनसॉल्व्ड केस जो हो वो अगर मेरी जानकारी में अभी नहीं है, पर हमारी प्रयास यही रहते हैं कि छोटे बच्चे के मैटर्स के अंदर ज़रा सा भी डिले ना हो और तुरंत कार्रवाई की जा तो सके। परिवार का भी व्यक्ति को मिलीभगत लग रहा है इस मामले नहीं, में, इस क्योंकि प्रकार की कोई बात खानाबदोश सामने बच्चा था, ऐसे में खानाबदोश बच्चे को उठाने के पीछे कोई मकसद क्योंकि नहीं, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। हम अनुसंधान के दौरान, बच्चे की तलाश के दौरान भी इस एंगल पे भी देख रहे थे कि कहीं बच्चे के परिवार के साथ किसी की रंजिश ना हो, लेकिन इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जो अभियुक्त हैं वो भी विभिन्न जाति के हैं जिनका कोई